आज का हमारा जो चैप्टर है वो है कलयुग में सतयुग। वर्तमान समय जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में सतयुग की स्थापना कैसे हो सकती है? कौन है वो महापुरुष जो कलयुग में सतयुग लेकर आएगा, जो भारत देश को विश्व गुरु बनाएगा, धर्म गुरु बनाएगा और एक बार फिर से हमारा भारत देश खुशहाल होगा, पूरा विश्व सुखी होगा। कलयुग में सत्ययुग सतगुरु रामपाल जी के सत्संग वचनों से उद्गृत। सतयुग उस समय को कहते हैं जिस युग में अधर्म नहीं होता, शांति होती है, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती है, स्त्री कभी विधवा नहीं होती है, रोग रहित शरीर होता है, सर्व मानव भक्ति करते हैं, परमात्मा से डरने वाले होते हैं, वे आध्यात्मिक ज्ञान के सर्व कर्मों से परिचित होते हैं, मन कर्म वचन से किसी को पीड़ा नहीं देते तथा दुराचारी नहीं होते। जति सती स्त्री पुरुष होते हैं। सतयुग में क्या होता है, जितने भी जो पुरुष होते हैं वो जति जीवन जीते हैं। जति कौन पुरुष होता है? वो शादीशुदा पुरुष जो अपनी स्त्री के अलावा अन्य स्त्री को आयु के अनुसार बहन, बेटी या माँ की दृष्टि से देखता है। यानी जो व्यक्ति सौपन में भी अपनी धर्मपत्नी के अलावा किसी और स्त्री का बदनीयत से, दुराचार की भावना से ख्याल भी मन में लेकर नहीं आता है, उसको जति पुरुष कहते हैं। तो सतयुग में जति पुरुष हुआ करते थे। आगे शब्द है सती। सती उस बहन को कहते हैं, उस स्त्री को कहते हैं जो अपने धर्मपति के अलावा, धर्मपति यानी जिसके साथ उसकी शादी हुई है, जो अपने पति के अलावा अन्य पुरुष का विचार सौपन में भी लेकर नहीं आती है, चाहे कोई कितना ही सुंदर हो, कितना ही धनवान हो, चाहे कोई सोने का बनाकर पुरुष क्यों ना खड़ा कर दिया जाए। जो सती स्त्री होती है, सती का मतलब कोई जल जाना नहीं, सती का मतलब होता है जो अपने धर्म कर्म पर अटल रहे, जो अपने सत्य पर अटल रहे, उसको सती कहते हैं। जति सती स्त्री पुरुष होते हैं। वृक्षों की अधिकता होती है। सभी मनुष्य वेदों के आधार से भक्ति करते हैं। सतयुग में सभी प्राणी वेदों के आधार से भक्ति करते हैं। वर्तमान समय में इस कलयुग में हर प्राणी भक्ति करते करते भी दुखी क्यों है, परेशान क्यों है, अशांत क्यों है? क्योंकि इस कलयुग में 90% श्रद्धालुओं ने कभी वेदों की शक्ल भी नहीं देखी है। वेदों को पढ़ना, वेदों को जानना, वेदों के अनुसार भक्ति करना, ये तो बहुत दूर की बात है। 90% हिंदू श्रद्धालुओं ने वेदों की शक्ल भी अच्छे से नहीं देखी है, तो भला वेदों के अनुसार भक्ति कहाँ करेंगे? और वेदों के अनुसार यानी शास्त्रों के अनुसार भक्ति ना करने के चलते आज हर व्यक्ति मनमुखी भक्ति करने के चलते महादुखी है। तो सतयुग में सभी मनुष्य वेदों के आधार से भक्ति करते हैं। वर्तमान में कलयुग है। हम जिस समय में जी रहे हैं ये कलयुग है। इसमें अधर्म बढ़ चुका है। कलयुग में मानव की भक्ति के प्रति आस्था कम हो जाती है, या तो भक्ति करते ही नहीं, यदि करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी भक्ति करते हैं। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी भक्ति करते हैं। शास्त्र विधि क्या है? यानी हमारे जो धर्म शास्त्र हैं, जैसे हिंदू धर्म के जो पवित्र धर्मशास्त्र हैं, चारों वेदों का निष्कर्ष पवित्र गीता जी, 18 पुराण, जो वैदिक भक्ति नहीं करते हैं, शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं करते हैं, और धर्म गुरुओं के कहने पर जो धर्म गुरु उन वैदिक शास्त्रों से अनभिज्ञ होते हैं, जो मनमुखी मंत्र देते हैं, मनमुखी साधना बताते हैं, मनमुखी धर्म कर्म की जानकारी देते हैं, उन अज्ञानी धर्म गुरुओं के कहने पर आंख बंद करके जो हम मनमानी भक्ति करते हैं, उस भक्ति से हमें किसी प्रकार का कोई भी आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है। तो गीता जी में उसे शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करना कहते हैं।
गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23 व 24 में वर्जित है। यानी श्री पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो व्यक्ति मनमानी भक्ति साधना करता है, मनमाने मंत्रों का जाप करता है, मनमाना धर्म कर्म करता है, वो व्यक्ति ना कभी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ना कभी वो सुखी हो सकता है, उसे किसी प्रकार का कोई भी आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल सकता। और निसंदेह भाइयों और बहनों, वर्तमान समय में इस पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर रामपाल जी के अलावा यदि कोई धर्म गुरु भक्ति बता रहा है, वो चाहे किसी भी धर्म से संबंधित क्यों ना है, उसकी भक्ति शास्त्रों के विरुद्ध है, उसकी भक्ति मनमानी है। तो गीता जी हमें क्या कहती है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में वर्जित है क्या? मनमानी भक्ति। जिस कारण से परमात्मा से जो लाभ वांछित होता है, यानी हमें भगवान से जो लाभ मिलना चाहिए, वो मनमानी भक्ति करने के कारण वह प्राप्त नहीं होता। इसलिए अधिकतर मनुष्य नास्तिक हो जाते हैं, क्योंकि बेचारे भक्ति भी करते हैं और भक्ति करते करते उन्हें लाभ किसी प्रकार का कोई होता नहीं। घर में वही कष्ट, व्यापार में वही परेशानी, अचानक से किसी परिवार के सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाना, अचानक से रोगग्रस्त हो जाना, व्यापार का ठप हो जाना। अब वो सोचता है कि मैं तो भक्ति भी कर रहा हूँ, मैंने तो गुरुदेव से नाम दीक्षा भी ले रखी है, फिर मुझे किसी प्रकार का लाभ क्यों नहीं हो रहा? तो इस प्रकार मनमानी भक्ति करने के चलते लाभ कुछ होता नहीं और वो व्यक्ति फिर एक ना एक दिन नास्तिकता के रास्ते पर चल पड़ता है कि दुनिया में कोई भगवान नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। फिर वो उल्टे रास्ते अपना लेता है, जिन उल्टे रास्तों को अपनाने के कारण उसके कर्म और अधिक बिगड़ते ही चले जाते हैं। धनी बनने के लिए रिश्वत, चोरी, डाके डालने को माध्यम बनाते हैं। यानी मनमानी भक्ति के कारण जिन लोगों को भगवान से मिलने वाला लाभ नहीं मिलता है, फिर वो व्यक्ति क्या करता है? दूसरे रास्ते अपनाता है। फिर वो धनी बनने के लिए रिश्वत लेता है, चोरी करने लग जाता है, डाके डालने लग जाता है। जैसे आजकल साइबर ठगी हो रही है, लोगों से पैसे लूट लिए जाते हैं, व्हाट्सएप पर लिंक वगैरह भेजकर, अन्य बहुत सारे तरीके लोग अपना लेते हैं धनी बनने के लिए। परंतु यह विधि धन लाभ की ना होने के कारण परमात्मा के दोषी हो जाते हैं तथा प्राकृतिक कष्टों को झेलते हैं। परमेश्वर के विधान को मानव भूल जाता है कि किस्मत से अधिक प्राप्त नहीं हो सकता। यदि अन्य गलत विधि से धन प्राप्त कर लिया तो वह रहेगा नहीं। जैसे एक व्यक्ति अपने बेटे को सुखी देखने के लिए अवैध विधि से धन प्राप्ति करता था। कुछ दिनों के पश्चात उसके बेटे के दोनों गुर्दे खराब हो गए। जैसे तैसे गुर्दे बदलवाए, 3 लाख रुपए खर्च हुआ। जो धन गलत विधि से जोड़ा था वह सारा खर्च हो गया तथा कुछ रुपए कर्जा भी हो गया। फिर लड़के का विवाह किया। 6 महीने के बाद बस दुर्घटना में इकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब न तो बेटा रहा और न ही अवैध विधि से अर्जित किया गया धन। अब शेष क्या रहा? शेष क्या रहा? अवैध विधि से यानी गलत तरीके से धन संग्रह करने में किए हुए पाप, जिन पापों को भोगना अभी शेष है। उनको भोगने के लिए जिस जिस से पैसे ऐंठे थे, चोरी करके, डाका डाल के, रिश्वत लेके, उनका कभी पशु बनेगा, कभी किसी का गधा बनेगा, कभी किसी का बैल बनेगा, कभी किसी के घर पर गाय का जन्म लेगा। तो वो पशु बनकर फिर उन सब के पैसों को पूरा करेगा उसने जिस जिस से ठगा था। परंतु परम अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म कौन है? पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमेश्वर, कबीर देव। परंतु परम अक्षर ब्रह्म की शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले भगत की किस्मत को परमेश्वर बदल देता है।
क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में दो भगवानों का जिक्र है, क्षर और अक्षर। क्षर यानी ये काल, ये ब्रह्म जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, यानी यहां का जो नकली भगवान है।